जादुई तीन लहंगा। संगीता और विमल दोनों सगी बहनें थीं। दोनों बहनें अनाथ थीं, जिस कारण वो स्वयं अपना पालन पोषण किया करती थीं। अपना पेट पालने के लिए संगीता और विमल दोनों सड़क किनारे मिट्टी के बने बर्तन बेचा करती थी। ऐसे ही एक सुबह संगीता और विमल के घर एक साहूकार आता है और वो उन दोनों को धमकाते हुए कहता है, अरे ओ संगीता और विमल, कहाँ मर गई दोनों बहनें? तेरे माँ बाप जो कर्ज करके मरे हैं, वो कर्ज कब चुकाओगी तुम दोनों बहनें? धीरे धीरे पूरा 1 साल निकल चुका है। अगर 1 साल का ब्याज जोड़ हो, क्या तुम दोनों बहनें दे पाओगी इतने सारे पैसे? काका, कुछ दिन की मोहलत और दे दो। हम दोनों बहनें खूब मेहनत कर रहे हैं ताकि हम आपका पाई पाई चुका पाएं, और आपसे विनती है कि आप हम दोनों को समझने की कोशिश करिए। मैं तो तुम दोनों को समझता हूँ, लेकिन क्या तुम दोनों मुझे समझती हो? 1 साल निकल चुका है और अभी तक एक भी रुपया नहीं आया है मेरे पास। तुम दोनों ही बताओ क्या करूँ मैं? मुझे भी जरूरत है पैसों की। वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन अभी हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं हुए हैं कि हम आपका कर्ज चुका पाए। थोड़ा सा और समय चाहिए काका। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम आपके सारे पैसे चुका देते। 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ तुम दोनों को। अगर 1 हफ्ते में तू मेरा कर्ज चुका सकी तो ठीक है, वरना मैं तुझे घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा और ये घर मैं रख लूंगा हमेशा के लिए। नहीं काका, ऐसा मत करिए। अगर आपने हमसे हमारा घर छीन लिया तो हम दोनों लड़कियां कहाँ जाएंगी? किसके सहारे जिएंगे काका? कुछ तो रहम करो हम पर। 1 हफ्ते में हम क्या कर लेंगे? थोड़ा सा समय और दे दीजिए। हम आपकी बेटी जैसी हैं, हम पर रहम करिए। हाँ काका, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे पास अभी इतने सारे पैसे नहीं हैं और 1 हफ्ते में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा समय और दे दीजिए। हमारे पास जैसे ही पैसे होंगे हम आपका पैसा चुका देंगे। ठीक है, 1 हफ्ते में नहीं कर सकी तो मैं 1 महीना दे रहा हूँ। अगर 1 महीने में भी तुम नहीं कर सकी, तब तो मैं अपने हाथ जोड़ रहा हूँ। तब मजबूरन मुझे ये घर खाली करवाना होगा। पैसे कोई खैरात में थोड़ी ना आते हैं कि मैं तुम जैसे लोगों पर फेंकता फिरूं। अरे जब देने की औकात नहीं है तो लिए क्यों थे? साहूकार इतना बोलकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर संगीता और विमल कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें बाजार में मिट्टी के बर्तन बेच रही होती हैं। तभी एक बुढ़िया वहां पर आती है और वो बुढ़िया उन दोनों बहनों से कहती है, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए मिलेगा? हमारे पास हमारे पास 2 रोटी और थोड़ा सा गुड़ है। आपको भूख लगी है तो आप यही खा लीजिए। जो भी है बेटा, तुम वो दे दो मुझे खाने के लिए, मैं खा लूंगी। अच्छा अम्मा, ये लो। संगीता और विमल दोनों अपने हिस्से की एक एक रोटी गुड़ के साथ उस बुढ़िया को दे देती हैं। वो बुढ़िया बड़े ही चाव से गुड़ और रोटी खाने लगती है। खाने के बाद बुढ़िया दोनों बहनों से कहती है, अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कई दिनों से भूखी थी, लेकिन हर जगह से मुझे लोग धिक्कार कर भगा दिया करते थे। लेकिन तुम दोनों ने मुझे बड़े ही प्यार से रोटी दी है, और एक भूखे को खाना देने वाला सबसे बड़ा होता है। कोई बात नहीं अम्मा, वैसे भी आपको हमसे ज्यादा भूख लगी थी, तो आपका खाना ज्यादा जरूरी था। हमारा क्या है, हम तो बाद में भी खा लेंगे। मगर तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम बहुत परेशान हो बेटा। परेशान तो हैं अम्मा, लेकिन क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे बताओ, क्या दिक्कत है? क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अम्मा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय है और इस 1 महीने में हमें साहूकार को पैसे देने हैं, और अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो साहूकार हमसे हमारा घर छीन लेगा और हमारे पास घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। कितने पैसे देने हैं साहूकार को? अम्मा, यही 1,00,000 1,50,000 रुपए देने हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे और इतने कम समय में कैसे होगा ये सब। और अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तब तो वो साहूकार हमें उस घर से हमेशा के लिए निकाल देगा और हम बेघर हो जाएंगे। तभी वो बुढ़िया एक जादूगरनी में बदल जाती है। बुढ़िया को ऐसे जादूगरनी में बदलते हुए देखकर
विमल और संगीता हैरान हो जाते हैं और वो उस बुढ़िया से कहते हैं, ये सब क्या है? आप कौन हैं? मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं यहाँ वहाँ घूमकर सबकी मदद करती हूँ और जो मन के अच्छे और सच्चे होते हैं मैं उनकी खूब मदद करती हूँ। तुम दोनों मन की बहुत अच्छी और सच्ची हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या सच में आप हमारी मदद करेंगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं सच में तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन आप हमारी मदद कैसे करेंगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। वो जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों से विमल और संगीता को 3 जादुई लहंगे देती है। 3 जादुई लहंगे दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थे। एक लहंगा जो कि सोने का होता है, दूसरा लहंगा जो कि चांदी का होता है और तीसरा लहंगा जो कि हीरे का होता है। तीनों लहंगे वो जादूगरनी विमल और संगीता को दे देती है और कहती है, ये तीनों लहंगे जादुई हैं और ये लहंगे उन्हीं व्यक्तियों को मिलते हैं जो मन के अच्छे और सच्चे होते हैं। तुम दोनों बहनों ने मेरा दिल जीत लिया, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई लहंगे दे रही हूँ। पहला लहंगा जो कि सोने का है, जिससे तुम जब भी चाहो जितना चाहो उतना सोना ले सकती हो। और दूसरा लहंगा? दूसरा लहंगा जो कि चांदी का है। उस लहंगे से तुम अपने घर की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हो और तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। लेकिन कभी भी इन जादुई लहंगों का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना ये हमेशा गलत इस्तेमाल होने पर इसका जादू उल्टा हो जाएगा। हाँ हाँ जादूगरनी, हम सब इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। हम कभी भी इस जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जादूगरनी, ये तीसरा लहंगा, इसका क्या काम है? तीसरा लहंगा जो कि हीरे का है, ये लहंगा तुम्हें हमेशा हीरा देगा और इस हीरे की चमक से तुम्हारे घर की चमक बरकरार रहेगी, तुम्हारे चेहरे की सुंदरता बरकरार रहेगी और तुम भविष्य में भी कभी भी बीमार नहीं पड़ोगी। और एक बात हमेशा याद रखना, इस जादू के बारे में कभी भी किसी से मत कहना। जादूगरनी संगीता और विमल को वो जादुई लहंगे देकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और ऐसे ही जादुई लहंगे की मदद से विमल और संगीता अपने सर पर जो भी कर्ज थे उन सब को खत्म कर देती हैं और धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगती है और जादू की मदद से दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती हैं।